हम सबों को याद करें, विशेष करके पिताजी की अनंत शांति की आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर उनको अपने राज्य में शामिल करें, उन्हें उनके सारे पापों को, गुनाहों को माफ कर दे, जिससे कि वे स्वर्ग राज्य में शामिल हो सके। और हम सब परिवार को आशीष प्रदान करें कि हम सभी कोई इस घटना को, इस दुख को सह सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो आइए हम थोड़ी देर मौन रह करके अपने जो भी दुख है, गुनाह है, पाप है, छोटे मोटे दोस्त हैं, सबों को याद करें और ईश्वर से क्षमा मांगे। ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दे, जिससे कि हम यह निस्सा बलिदान योग्य रीति से मना सके, कर सके। मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं मृत्यु कुमारी मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। तिमिति के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 8 से 13। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखिए, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें, तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बनी रहती है, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है। अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी ना घबरा जाए, ईश्वर में विश्वास रखो
और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। कहा जाता है ऐसे जिंदगी में बहुत सारे लोग आते और चले जाते हैं, लेकिन उनमें से चंद ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बात, अपने व्यवहार, अपने गुण के द्वारा हमेशा याद किए जाते हैं। और आज एक बेटा के रूप में मैं हमेशा अपने डैड, अपने पिताजी को याद करने जा रहा हूँ, क्योंकि हर पेड़ और उसके फल पहचाने जाते हैं उसके पेड़ से। जैसे पेड़ होगा वैसा ही फल होगा। और आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं याद करता हूँ कि मेरे डैड के कुछ ऐसे गुण हैं जो मेरे अंदर मैं पाता हूँ, जो मैं अपने माता पिता से सीखा हूँ। और सबसे पहला गुण मैं उन दोनों में पाता था, मैं अपने डैड में पाता था, वो था उदारता। मेरे पिताजी बहुत ही उदार व्यक्ति थे। और जब उनको कुछ उनसे मांगा जाता था, सहायता मांगा जाता था, तो वो कभी ना नहीं करते, तो वे हमेशा तैयार रहते थे, लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहते थे। जैसा भी बल पड़ता था वो सेवा करते थे। और उनकी वजह से कई बार उनको सुनना भी पड़ता था कि आप देखते नहीं हैं, बल्कि जैसा जो भी आया उनको आप मदद कर देते हैं। दूसरी चीज़ मैं अपने डैड को याद करता हूँ, जब मैं और रानी घर में रहा करते थे तो हम लोगों से बहुत ही प्यार करते थे, और बच्चों से भी प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग खास करके हम लोग 2 जन घर में थे। और जब भी उनको सैलरी मिलती थी तो सबसे पहले हम लोगों के लिए मिठाई लेकर के आते थे। और तब हम लोग जानते थे कि आज उनको सैलरी मिला है, आज वो खुश है, और हम लोग भी उनसे बहुत ही खुश रहते थे। तीसरी चीज़ मैं याद करता हूँ कि मेरे पिताजी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। जब भी उनको मौका मिलता तो वो गिरजा के लिए जरूर जाते, और अगर नहीं मिलता तो कम से कम ये अश्वर करते, ये दिखाते कि हम बच्चे लोग कम से कम गिरजा गए हैं। और जब भी हम गिरजा से वापस आते तो सबसे पहले उनका सवाल होता था, आज गिरजा में मिस्सा के बाद फादर ने क्या क्या कहा। अगर हमने सुना है कि क्या अनाउंसमेंट किया गया, क्या नोटिस दिया गया है, अगर वो कहे तो कहेंगे ठीक है। और अगर हम लोग नहीं जाते थे तो कहते थे कि तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। इस प्रकार का हम देखते हैं कि किस प्रकार वो धार्मिक व्यक्ति थे, और वही चीज़ें हम देखते हैं कि हम बच्चों पर भी है। हम लोग भी देखते हैं कि हम अपने पिताजी से सीखे हैं। और दूसरी और एक चीज़ मैं याद करता हूँ पिताजी का, कि बहुत ही खुले मन के, बहुत ही साफ इंसान थे। कभी किसी से मन मुटाव नहीं रखते थे, हमेशा सबसे बात करते थे और ज़ोर ज़ोर से बात करते थे। वही हम लोग पाते हैं कि हम लोग में भी वो पिताजी के गुण हैं। और आज तक उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया। जब 1 तारीख को मैं फ़ोन किया माँ को कि माँ सब ठीक ठाक है, कैसे हैं, तब माँ बोली कि पिताजी गिरजा गए थे, हम लोगों को उठाए, अपने भी गिरजा गए। गिरजा के बीच में ही उनको पता नहीं कैसा लगा, वो उठ करके आए, घर आ रहे थे। जब गिरजा ख़त्म हुआ तब हम लोग आ रहे थे, तब हम लोग पाए कि पिताजी वहाँ पे गिरे पड़े थे और बेहोश थे। तो माँ ने उन्हें पहचाना, उसके बाद पानी छिड़काए, होश में आया, पानी पिलाए, घर लेकर के आए। तब वो कहे कि बोलने में तकलीफ़ हो रही है,
वे कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन बोले कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अभी मैं नहीं बोलूँगा। तो मैं वही लास्ट बार मैं उनकी आवाज़ सुना कि ठीक है बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यही उनका अंतिम वाक्य था मेरे लिए, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जब मैं दीदी को कॉल किया, सुमन को, तो बोले कि हम लोग घर से निकल रहे हैं लेने के लिए। और वो फिर 1 तारीख को शाम को 7 बजे बोकारो लेकर के गए। और बोकारो लेकर के गए और दूसरा दिन, क्योंकि वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनको अभी तक लग रहा था कि वो चक्कर आ रहा है, गिर जाएंगे, तो बोले कि ठीक है आज थोड़ा मजबूत हो जाइए। तो वहाँ रुके। उस दिन वो अपने से चलना फिरना शुरू किया, बात कर रहे थे उस दिन। तो तीसरे दिन 3 तारीख को उनको लेकर के हॉस्पिटल गए। जब चेकअप करवाया गया तब पाया गया कि उनकी जो सांस नली है वो तीनों बंद है। तो डॉक्टर ने कहा इसका एज अधिक हो गया है, 76। अगर मैं अच्छी तरह से याद करता हूँ तो उनका जन्म 1946 में हुआ था, तो उस हिसाब से 76 45 ओके 45, तो उस हिसाब से 77 इयर्स के हो गए हैं। और कभी उन्होंने कुछ तकलीफ नहीं बताई। और डॉक्टर ने कहा कि रिस्क है, कमज़ोर हैं, तो हम लोग घर वाले डिसाइड किए कि ठीक है जैसा बन पड़ता है हम लोग करेंगे। और सुमन और जीजो, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि वे अपनी तरफ से पूरे कोशिश किए। और डॉक्टर की जितनी टीम थी, पूरे टीम वहाँ पे थी। तो क्योंकि दीदी और जीजो उसी हॉस्पिटल में, हार्ट हॉस्पिटल में काम करते हैं जहाँ पे इसका सर्जरी वगैरह होता है, तो वो डॉक्टर लोग बोले हम लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो मैं पूछा कैसे है, तो बोले कि उनका नब्ज थोड़ा लो जा रहा है, अभी 35 आ गया है। उसके बाद फिर मैं घर में कुछ प्रोग्राम था तो मैं व्यस्त था। और जब मैं अपने रूम आया लगभग 10 बजे, तब मुझे पता चला कि पिताजी नहीं रहे। पूरे घर के परिवार के लिए प्रार्थना करें। हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो आप लोग आए हैं, ले गए हैं, हमारे लिए रास्ता देखने के लिए गए हैं, हमारे लिए स्वर्ग में राजस्थान बनाने के लिए गए हैं, तो अच्छी तरह से कर सके। इस घर में जिस प्रकार से आशीष मिलती रही है उसी अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। हमारे भाई और पिता निकोलस को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में इसका स्वागत कर। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सबों को जो तेरी उपासना करने एकत्र हुए हैं, तो अपने प्रतापमय राज्य में बुला ले। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करें। इस दुखद परिस्थिति में ईश्वर उनको एक साथ बांधे रखे और ढाढ़स और सांत्वना प्रदान करे, ताकि वे इसमें ईश्वर की महिमा देख सके और निरंतर एक साथ रह करके स्तुति और महिमा गा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी इन प्रार्थनाओं को जो हम आज तुझे चढ़ाते हैं, उन्हें सुन और उन्हें पूरा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। जी निकोलस बेक की आत्मा को सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारकों के लिए हम सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारे भाई पिता निकोलस के लिए खोल दे। हम सब से ये भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से
हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो जाए। इस भांति हम तुझसे और इस भाई पिता से सदा संयुक्त रहेंगे। हे पिता हमारे, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। kunin gambar kecil kira-kira coba. Itu gak nanti baru aku coba.
सिर को है ना, पीछे वाला मत उठा। बस हो गया। कंधा कंधा लगा, कंधा लवा। और हमें परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा हमें। तेरे घर का फल यीशु। मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे उदर का फल यीशु। संत माँ मरिया परमेश्वर की माता, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की, इसलिए हम विश्वास करते हैं रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम ख्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रिस्त हमारे नाश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने पिता निकोलस बेक के लिए प्रभु तुझसे निवेदन करते हैं कि वह इनको अपने परम शांति की निवास में ले जाए और उनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करे। यह आशीष मांगते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम सबों का उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पिता निकोलस बेक को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में उनका स्वागत कर, इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इन्होंने ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हम हमारे घर के जितने भी बुजुर्ग लोग
माता पिता, भाई बहन, दादा दादू, जितने भी लोग हैं, हमारे रिश्तेदार जितने भी लोग हैं, उन सबों को याद करते हैं। उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों, उपकारों के लिए प्रार्थना करें तो उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर हम लोगों को सांत्वना दे, हम लोगों को ढाढ़स बंधाए कि हम यह कड़वा सत्य को अपना सके और हम अपने पिता, अपने भाई, अपने दोस्त निकोलस बेक को अंतिम विदाई दे सके और प्रभु यीशु ख्रिस्त उन्हें अपने राज्य में अनंत शांति प्रदान करे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने, ख्रिस्त ने हम सबों को सिखाया और हमारे भाई, हमारे पिता निकोलस भी वही बारंबार बोला करते थे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने क्षमा करते हैं। माता मरियम की मध्यस्थता Dic nobis